150 लोग कहीं इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे। किसी पत्रकार के साथ ऐसा नहीं है कि कोई उसके जेन्युइन हितों को भी कोई दबा पाएगा। तो ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। बाकी मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। होली के इस अवसर पर शिव कुमार भैया को थोड़े चुटकुले भी सुनवा देना चाहिए था पत्रकारों को, काफी हंसी मजाक, ताकि लगे कि हाँ होली का कार्यक्रम है। अगले साल लेकिन विस्तार से किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया MLC विशाल सिंह चंचल जी। तो एक कार्यक्रम में इस प्रेस क्लब ने कराया, जिसमें जो हमारे दिवंगत पत्रकार थे, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, चाहे जब भी दिवंगत हुए थे, उनको बुला के उनके परिवार को सम्मानित करना, ये प्रेरणा जहाँ से भी जिसको भी आई होगी, मेरे हृदय से मैं उस सबको, आपके पूरे समिति को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लोगों ने इस पे चर्चा की कि अब कोई अगर मान लीजिए गुजर गया, हो सकता हो कि हम सबके बीच 1-2 बार गए हों, लेकिन 5 साल 7 साल बाद भी अगर उनके परिवार को बुलाइए, सम्मानित करिए, तो बड़ा पुण्य का काम है और बड़े उस परिवार के रोम रोम से आशीर्वाद आपको मिला होगा। क्योंकि कहीं न कहीं नई चीज़ें जब पुरानी होने लगती हैं तो घर परिवार में भी लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो आप इतने दिन तक ये याद करते हैं। तो ये कार्यक्रम होली मिलन के साथ ये भी कार्यक्रम इस प्रेस क्लब को हर साल जरूर करना चाहिए, चाहे क्योंकि मैं तो देखा हूँ मेरे 10 साल के करियर में कई पत्रकार दिवंगत हुए हैं, कई पत्रकारों की व्यक्तिगत स्थिति में देख रहा हूँ। हम सब अछूते नहीं हैं। पत्रकार की जो तनख्वाह होती है, जो उन्हें पर न्यूज पैसा मिलता है, वो बहुत कम होता है। उसके बाद उनका व्यवहार, ऊपर का मामला, नीचे का मामला, वो सब देखते हुए उनको भी समाज का कि ठीक है यार, चला थोड़ा इग्नोर कर दे। तो ये सब करते हुए अपने जीवन को, सामाजिक परिवार को, सब कुछ चलाना रहता है। तो एक जो शिव कुमार भैया ने कहा है एक इमरजेंसी फंड की, तो मैं भी अपनी तरफ से जो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, एक बैंक में रहे, मान लीजिए किसी पत्रकार का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, अब इमरजेंसी उसको कहीं हॉस्पिटल ले आना पड़ा, बनास ले आना पड़ा, PGI लखनऊ ले आना पड़ा, तो कम से कम संघ के पास इतना पैसा रहेगा प्राथमिक इलाज तो संघ के लोग करा लें। तो हम सब पत्रकार ऐसा कोई है नहीं जो 4 पहिया चलने वाला है, सब लोग बाइकें चलते हैं। और गाजीपुर की सड़कें आप इधर देखिए, उधर 4 लेन 6 लेन हो गई है, और जरा सा भी गलती से दाएं बाएं डाइवर्जन हो जाए तो फिर तो इमरजेंसी सर्विस की जरूरत पड़ती है। हमारे जिला अस्पताल के डिप्टी साहब आए हैं, बैठे हैं, तो उस फंड को भी मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं मदद करूंगा। प्रयास करके अगर वो यूज हो तो उसको रिफिल जरूर करके इमरजेंसी के लिए कार्ड टाइप का रखना चाहिए, ताकि हमारे जो दूर दराज के साथी हैं उनको कोई समस्या ना हो। और इन तरह के कार्यक्रमों के होने से लगातार एक अपनापन, एक परिवार का जुड़ाव ये रहता है। पहले भाई कोनो बात हुई तो माँ बाप, भाई बहन, अब ये भी एक भरोसा रहता है कोई बात होगी तो मंच पर उपस्थित युवा नेता, विधानसभा परिषद के सदस्य आदरणीय विशाल सिंह चंचल जी, हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, आप सभी का इस होली मिलन समारोह में मैं
अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने होली मिलन समारोह को आज समाज से जोड़ते हुए ये कार्यक्रम रखा है। इसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। समाज के सामने सत्य का आईना प्रस्तुत करने वाले ऐसे हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आज प्रेस क्लब के कार्यकर्ता बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को जो कार्ड का वितरण हुआ है उसकी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे ठीक से और इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही पता था कि यहाँ होली मिलन समारोह है, तो यहाँ उपस्थित सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पत्रकार बंधु हमारे समाज को सत्य से जोड़ने वाला जो आईना प्रस्तुत करता है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कम से कम 35 वर्षों से छोटे से बड़ा लेकर के आंदोलन किया हूं। गरीबों के हक हुकूक के लिए किया हूं, जन समस्याओं के लिए किया हूं, मान सम्मान के लिए किया हूं। और हर परिवेश में पत्रकार बंधु इतना बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दिए हैं जो अपेक्षा से अधिक रहा है। आर्थिक कठिनाइयों के चलते, आर्थिक संसाधनों के चलते, सीमित संसाधन आर्थिक रूप से भी हमारे जनपद के पत्रकार उसमें रहते हुए भी जिस तरह से अब ये कह रहे थे ना कि एमएलसी साहब से हम कुछ कहे हैं वो देने वाले हैं, हमको साथ आने से तो हमारा सौभाग्य बड़ा है। छुच्छा तो है कि पूछा, लेकिन फिर भी जितना पत्रकार बंधु गाजीपुर में हमारा साथ दिए हैं, मेरा हौसला अफजाई किए हैं, उसी के दम पर मैं आज आप सबके बीच में हूँ। ना मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, लेकिन एक दुखियारी का साथी जरूर हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं जरूर खड़ा होता हूँ जो समाज में निराल अपेक्षित हो, जिसके कोई सुनने वाला न हो, जिसके लिए कोई खड़ा होने वाला न हो। मैं होता हूँ तो ये आप सबके दम पर खड़ा होता हूँ। इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। बहुत समय न लेते हुए आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सम्मान दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक छोटा सा ही कार्यक्रम है होली मिलन, लेकिन हमको लगता है ये अभी गाजीपुर में पहली बार हो रहा है इस तरह से और ऐतिहासिक हो गया है। बहुत बढ़िया। गुलाब की पंखुड़ियों से होली का आनंद लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और
फूलों की वर्षा से लबरेज हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु भी हमारे अतिथियों पर फूलों की वर्षा करें। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है। रंगों की होली, होली के कुछ दिनों तक ही ठीक रहती है। बहुत बढ़िया। देव भी अतिथि लोगों को मंच तक ले आइए। पसंद नहीं करता और 2 शब्द रखें। इंद्रश्री भैया, हमारे प्रेस क्लब की जब शुरुआत हुई तो हमारे सदस्यों में शुमार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से रिन्यूअल नहीं करा पाए, लेकिन इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम चाहेंगे कि आज भी मिले। प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी नए पुराने सभी सदस्य हैं और पदाधिकारीगण, सबको एक साथ पर्व के ही बहाने से ही मिलने के बाद जिस तरह से गुलदस्ता में अलग अलग रंग के फूल हों तो गुलदस्ते का रंग निखर जाता है, उसी तरह से अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े होने के बावजूद जब हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता पत्रकारों के बीच में ही दिखता है। आम आदमी साल में एक बार होली खेलता है, हम पत्रकार प्रतिदिन होली खेलते हैं। अंतर बस यही होता है, हमारे कलम रूपी पिचकारी से शब्द रूप की जो रंग निकलते हैं, उससे जो हम आम आदमी के साथ हम होली खेलते हैं, उस होली का आनंद ही कुछ अलग होता है। हमारे कलम के पिचकारी से निकले हुए प्रशंसा के गुलाबी रंग जिसके ऊपर पड़ता है वो हमारे साथ तो गलवैया कर लेता है। हमारे कलम की पिचकारी से निकले हुए नीले रंग का कटाक्ष कहीं न कहीं उसके मन को तिलमिला जाता है और मन महसूस करके न कुछ कह पाता है, लेकिन दूर खड़ा होकर होली का आनंद वो भी लेता है। रंगों के जितने भी